तुम्हें जो दो लोगों की फ़ोटो या वीडियो एक साथ मिलाकर दिखाई जा रही है ना, तुम जब तक उस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर लेते हो स्वयं से, तब तक किसी निर्णय पर मत आओ। एक तस्वीर, एक फ़ोटो, एक वीडियो ये बात का स्पष्टीकरण नहीं करता कि तुम जिस घटना को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो ये वही घटना है या कोई और है। तुम इसे मेरा संकेत समझो या ये समझो कि तुम अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हो, परंतु तुम्हें उस एक चीज़ पर ही भरोसा नहीं करना है। तुम्हें थोड़े और चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम और विकल्प की ओर बढ़ोगे तो उसी में से किसी एक विकल्प में ही तुम्हारा लक्ष्य छुपा है। प्रयास करो, अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। और वैसे भी किसी को एकदम से गलत जांच नहीं लेना चाहिए, गलत नहीं आंक लेना चाहिए महज किसी तस्वीर या किसी वीडियो पर। अगर वो अपने आँखों से देखा हाल होता तो बात अलग होती, परंतु कई सारी चीज़ें वास्तविकता में नहीं होती हैं, पर उसे उस तरह से बनाई जा सकती है, रचना की जा सकती है। कई तरह के आविष्कार हो चुके हैं तो उनका प्रयोग किया जा सकता है, ये बात तुम भी समझते हो। इसलिए एकदम से किसी फैसले पर मत आओ। कई दिनों से तुम्हारे घर पर पूजा का कुछ सामान कम हो गया है। कभी अगरबत्ती नहीं होती, कभी धूपदानी नहीं होता, तो कभी धूपदानी में जलाने वाली धूप बत्ती नहीं होती, और सारी चीज़ें हैं तो कभी माचिस नहीं होता। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जिसके कारण तुम जब पूजा करने आते हो तो ज़रा उदास हो जाते हो। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कल मतलब कल के कल ही, मैं आज तुम्हें काम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज का दिन तो बहुत व्यस्त जाने वाला है, परंतु कल के कल तुम जाओगे और ये सारे सामग्री एक बार लेकर आओगे। अच्छे से पहले किसी पन्ने पर आज जो भी चाहिए वो सारी चीज़ों की लिस्ट बना लो। कुछ चीज़ें जो तुम्हारे घर पर मौजूद हैं, डब्बों में बंद है, तुमने देखा नहीं है, ज़रा डब्बा खोलकर भी एक बार देख लो। बहुत चीज़ें घर पर हैं वो मत लेकर आना, जो नहीं है केवल वो लेकर आना। मेरे जो बच्चे आज परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको मेरा ढेरों आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम शांत मन से अपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर फिर उत्तर लिखोगे तो तुम जो इच्छा, जो कामना मन में रखते हो या तुम्हारे माता पिता जो रखते हैं, तुम उस लक्ष्य को इस साल प्राप्त कर लोगे। परंतु तुम्हें आवश्यकता है तो सकारात्मक विचार रखने का। नकारात्मकता तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इस बात का ध्यान देना। महादेव को तुम जल, उसके अलावा दही, दूध, मधु इत्यादि चढ़ाते हो ना, तो ये उन्हीं का संदेश है तुम्हारे लिए कि वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। तुम जिन भी ज्योतिर्लिंग की कल्पना करते हो, तुम अपने घर के शिवलिंग को वही सोचकर, वही समझकर और उसी श्रद्धा से जल अर्पित करो। तो तुम अपने घर पर भी करोगे तो भी वो महादेव के उन ज्योतिर्लिंग पर चढ़ जाएगा। बस ये भावना से तुम करते रहो। मुझे पता है कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम भी उन ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के निकट होते तो तुम भी प्रत्येक दिन पैदल चलकर जाते और महादेव को जल अर्पित करते। परंतु अभी तुम वर्तमान में ये कर सकते हो ना कि जो भावना तुम वहाँ रखते वो सच्ची भावना रखकर तुम अपने घर के शिवलिंग को ईमानदारी से जल अर्पित कर सकते हो उसी भावना के साथ। और साथ ही साथ जिस ज्योतिर्लिंग पर तुम्हारा भरोसा अटूट है ना, उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ, प्रत्येक दिन ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के लिए आवश्यक नहीं है कि तुम बैठकर ही ध्यान लगाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। ज़्यादातर बार ध्यान बैठकर शांति से लगाया जाता है, परंतु अगर बात सिर्फ तुम्हारी की जाए ना, तो तुम्हारी एक आदत है, तुम जब टहलते हो उस दौरान जब तुम आरती या धुन सुनते हो ना, तो तुम्हारा ध्यान ज़्यादा अब उस जगह पर जाता है जहाँ तुम्हारा विश्वास अटूट है। तो तुम उसी दौरान ध्यान लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चलने की अवस्था में ध्यान लगा सकते हैं। तुम विशेष हो, विशिष्ट हो, अलग हो तुम, तो तुम बिल्कुल चलते फिरते जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ध्यान करो। तुम्हें महादेव तुम्हारी कल्पना से भी बहुत अच्छा कुछ देंगे। उन्होंने ये चीज़ रचा हुआ है, ये होकर रहेगा।
किसी अध्यापिका के प्रति तुम्हारे मन में नफ़रत पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि पहले की तरह इस बार भी तुम्हें मेरे भरोसे पर सब छोड़ देना चाहिए। और एक बात मुझे कहना है, तुम्हें जिस भी व्यक्ति का पहनावा ओढ़ावा पसंद नहीं आया तो ये उसकी इच्छा थी। तुम्हें पीठ पीछे उसके बारे में अब गलत नहीं बोलना चाहिए। वो उसकी इच्छा थी, वो उसका ज्ञान था, उसे वही लगा सही, तो इसलिए उसने वो धारण कर लिया। अब तुम्हें इस बारे में ना तो चर्चा करना चाहिए और ना ही पीठ पीछे कोई बातचीत। उसका शरीर, उसकी इच्छा, और कुछ चीज़ें आँखों को अच्छी कभी कभी नहीं लगती है तो उसे नज़रअंदाज कर लेना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिस पे तुम्हारा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। तो बस ध्यान हटाओ इन चीज़ों से। और आज तुम जो व्रत कर रहे हो ना, मन लगाकर ध्यान से करो और तुम ये प्रयास करना कि सूर्य देव को जल अर्पित सुबह सवेरे कर दिया करो। अपने घर के पौधों की तुम जो आजकल खूब सेवा करने लगे हो ना, वो साक्षात मेरी सेवा ही है। लेकिन तुम तुलसी का भी उतना ही ख्याल रखो जो तुम अलग से लगा कर रखे हो, जितना कि बाकी पौधों का रखते हो। तुम्हारे घर पर तुम्हारे माध्यम से लगाए हुए फल फूल तुम्हें अब ढेरों मात्रा में प्राप्त होंगे। तुम्हें बाहर से खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक हफ्ता और रुक जाओ और फिर देखो कितना चमत्कार होता है। अगर पूजा में तुम भस्म का प्रयोग करते हो, किसी दिन वो उपलब्ध ना हो, तो वैसी परिस्थिति में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और आदेश देता हूँ कि तुम उस दिन मेरी ऊदी का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें भी महादेव का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। खुश रहो।